चलो तुम अब बोल ना। हाँ खेल मानव का एक अंग है। यहाँ भी सच है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वभाव के ही खिलाड़ी है। खेलों से शरीर में अधीर का आगमन होता है और मन में खुशी का। खिलाड़ी अपनी योजना स्वयं बनाता है। अपनी कोशिश और सूझबूझ से वह हार को जीत में बदल सकता है। परंतु खेल जगत में हुई पराजय भी मधुर होती है। खेलों से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। अतः स्वास्थ्य के लिए खेल को परम आवश्यक माना गया है। हाँ, रुक जाओ तुम, रुक जाओ तुम। अब दूसरा लड़का पढ़ेगा, उस इसी पैराग्राफ को फिर से पढ़ना, दूसरा लड़का। हाँ पढ़ो। हॉकी भारत का एक हॉकी प्रस्तुत। भारत का हाँ, एक प्र, पुराना खेल है, बहुत संक्षिप्त पुराना खेल है। सबसे। एक समय तो ऐसा था जब हॉकी में भारतवर्ष का स्थान विश्व सबसे ऊपर था। हॉकी के इतिहास में आज भी भारत के महान खिलाड़ी ध्यानचंद का स्मरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में हॉकी का खेल इंग्लैंड से आया था, किंतु आज हम देखते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया है। संसार में भारत के अनेक बातों से प्रसिद्धि मिली है। इनमें हॉकी एक प्रमुख कारण है। भारत और भारतीय खिलाड़ियों ने चित्ताकर्षक चित्ताकर्षक खेल के द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध किया है। सन 1925 में देश में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। तभी से हॉकी लगभग उन्नति के पथ पर अग्रसर होती हुई संसार में लोकप्रिय हो गई है। रुक जाइए, अब रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ ठीक है। तो ये चैप्टर 8 भारत में हॉकी, ठीक है, संक्षेपण में जो दिया है उसको देखिए। प्रस्तुत पाठ द्वारा यह बताया गया है कि मानव स्वभाव से ही खिलाड़ी होता है तथा भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के विषय में जानकारी दी गई है। जो भी मानव लोग होते हैं वो स्वभाव से खिलाड़ी होता है। अब खिलाड़ी का स्वभाव कैसा होता है, तो वो खिलाड़ी का स्वभाव एक स्वाभाविक जीवन जीने का होता है। वह जो है अपने अपने आप को खुश रखने का कोशिश करता है, ठीक है ना। उसके रुधिर में जो है, खून में जो है, वह खुशी और खेल जो है वो बसा हुआ होता है। तो खिलाड़ी खिलाड़ी जो होता है अपना स्वयं का जो है अपना एक खुशी का माहौल बना लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जीत हार जो भी हो, लेकिन खिलाड़ी क्या करता है, वह खुद को जीतने के लिए खेलता है, ठीक है। और खेल जगत में जैसे जैसे जो जो खिलाड़ी है तुम देखोगे सब एकदम स्वस्थ रहता है। क्यों रहता है? मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे, शारीरिक विकास जो है सभी स्वस्थ बना रहता है। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी जो है मेंटली जो है, मानसिक और शारीरिक जो है मेहनत जो करता है, इससे क्या होता है, उसका स्वास्थ्य बना रहता है। भारत के हॉकी के बारे में देखो तो भारत का हॉकी का इतिहास भी बहुत पुराना है और विश्व में जो है इसका स्थान भी जो है बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ऊपर, सबसे ऊपर तो नहीं, लेकिन माना जाता है कि भारत एक हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी देश है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ध्यानचंद हुए थे हॉकी के खिलाड़ी, तो उनको जरूर याद किया जाता है पूरे विश्व में, क्योंकि वो खेलते ही ऐसा थे, मतलब कि बहुत तेजी से उनका बॉल जो होता है
किसी को दिखता तक नहीं था, कैमरा कैच नहीं कर पाता था, और उतना तेजी से वो बॉल लेकर के भागते थे गोल करने के लिए। तो इस तरह से देखो तो ध्यानचंद जब खेलते थे तो सबको जो है मंत्रमुग्ध कर देते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत जो है हॉकी का राष्ट्रीय खेल खिलाड़ी जो है ही, और प्रसिद्धि जो है मिली है हॉकी के कारण ही मिली है भारत को। यहाँ पर कुछ हॉकी संघ के नाम दिए हैं। भारतीय हॉकी संघ है, जिसकी स्थापना हुई है 1925 में, ठीक है। 1925 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई। उसके बाद जो है लगातार निरंतर जो है इसका उन्नति का पथ जो है अग्रसर होता गया। हाँ, आगे हम देखते हैं अब ओलंपस पर्वत ध्यान के नाम पर। के ओलंपस पर्वत के नाम पर संसार में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हम्म हर चौथे वर्ष होता है। इस हम्म प्रतियोगिता में भारत के हॉकी के खिलाड़ियों ने सन 1928 ईस्वी से सन 1956 ईस्वी तक 6 बार विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। हम्म सन 1960 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर विजय प्राप्त की, हम्म परंतु सन 1964 ईस्वी में होने वाली प्रतियोगिता में भारत ने पुनः अपना खोया हम्म हुआ खतरा प्राप्त कर लिया। हाँ, रुक जाइए, देखिए यूनान यूनान देश के ओलंपस पर्वत के नाम पर जो है संसार में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हर चौथे वर्ष पर होता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये ओलंपस पर्वत कहाँ है? तो यूनान में है। कहाँ है? यूनान में है। ओलंपिक खेल जो है वो किस पर्वत के नाम पर पड़ा? ओलंपस पर्वत, ठीक है। ओलंपस हाँ, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो ओलंपिक खेल है वह कितने साल में एक बार होता है? 4 साल हाँ 4 साल हाँ, 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। अब देखिए हॉकी का जैसे खेल शुरू हुआ तो 1928 से लेकर के हाँ 1956 तक 6 बार जो है आपका हॉकी का आयोजन हुआ, ठीक है। और ये 6 बार जो है लगातार इंडिया जो है वह क्या किया? जीता, ठीक है ना। हाँ, जीता, विश्व विजेता। विजेता रहा। 1960 में पाकिस्तान ने विजय प्राप्त की, ठीक है। लेकिन जो है 1964 में भारत पुनः जो है वो जीता था इस खेल का। हाँ हाँ, बीच में 1960 में सिर्फ पाकिस्तान जीता था, उसके बाद फिर 1964 में फिर इंडिया जीता। तो इस तरह से देखो तो 6 बार उधर हुआ और एक 1964 में इधर, ठीक है। तो कितना बार हो गया? 7 बार। नहीं, 7 बार इंडिया जीता 1964 को लगा करके। आगे पढ़िए अब, वहीं से। ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार सन 1928 में भारत हॉकी के मैदान में उतरा था। हम्म प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ियों मेजर ध्यानचंद ने संसार के बहुत से देशों में हॉकी दलों को पराजित करके भारत की विजय पताका फहराई हम्म थी। तभी से ध्यानचंद हॉकी का जादूगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेजर ध्यानचंद की खेल प्रतिभा। में प्रतिभा ने तानाशाह हिटलर का दिल भी जीत लिया था। हम्म हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उनके विषय। विषय में कहा था कि ध्यानचंद जर्मनी आ जाए तो मैं उसे मेजर से मार्शल बना दूंगा। हम्म भारत ने और भी श्रेष्ठ खिलाड़ी उत्पन्न किए हैं। भारत का बलवीर सिंह सन 1952 ईस्वी में। में हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में संसार का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुआ था। रूप सिंह, किशनलाल, बाबू, दिग्विजय। दिग्विजय सिंह आदि खिलाड़ियों को पूरा विश्व आज भी याद
वर्षों में भारत हॉकी के विकास की गति धीमी पड़ी है। इससे भारत में इस खेल का भविष्य कुछ धुंधला सा हो गया है। भारत देश में आज भी धनराज जैसा अनुभव व दक्ष खिलाड़ी है। वे देश के नवयुवकों को हॉकी का प्रशिक्षण देकर आज भी अच्छे खिलाड़ी बना सकते हैं। संसार में अपने हॉकी के सम्मान को बनाए रखने के लिए भारतीय विद्यालयों में हॉकी का खेल अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे देश में हॉकी के खेल विकास के साथ ही साथ बालकों का शरीर भी हष्ट बनेगा। हिष्ट पुष्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताया गया 1928 में जब हॉकी शुरू हुआ तो भारत ने जो है पहली बार जो हॉकी में भाग लिया तो जीत भी हासिल की। ठीक है, और इसमें जो आपका मेजर ध्यानचंद ने खेल दिखाया अपना, तभी से जो है ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से जो है जाना जाने लगा। ठीक है, सभी लोग जो है उनके खेल से इतना मतलब कि प्रभावित हुए कि उनको क्या नाम दे दिया, हॉकी का जादूगर दे दिया। ठीक है, अब देखिए मेजर ध्यानचंद की प्रतिभा जो है उस समय का हिटलर तानाशाह जो था जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का था हिटलर, ठीक है, तानाशाह शासक था। तो उस समय जो है जब जर्मनी ने देखा, हिटलर ने देखा इनका खेल, तो वो कहते हैं कि यदि ध्यानचंद जर्मनी आ जाए तो मैं उसे मेजर से मार्शल बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि ध्यानचंद जो है पदवी में मेजर थे, वो सेना में मेजर भी थे और खिलाड़ी भी थे। तो यहाँ पे वही मार्शल बनाने का बात बोल रहा था हिटलर कि आ जाइए जर्मनी, हम आपको क्या बना देंगे, मार्शल बना देंगे। तो इस तरह से हिटलर भी प्रभावित हुआ था। अच्छा, ध्यानचंद के अलावा जो है और भी कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के साथ जो है भारत का नाम रोशन किया। ठीक है ना, जैसे कि आपका हेलसिंकी में एक ओलंपिक प्रतियोगिता हुआ था, तो उसमें बलबीर सिंह 1952 में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उभर करके सामने आए थे। इसके अलावा रूप सिंह, किशन लाल, ठीक है, उसके बाद बाबू दिग्विजय सिंह, ये सभी खिलाड़ी जो है आज भी विश्व में याद किए जाते हैं। हाँ, आज कुछ जो है भविष्य धूमिल इसलिए हुआ है क्योंकि हॉकी का जो विकास गति होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। उसकी जगह देख लीजिए आप, इंडिया में क्रिकेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि पा रहा है। ठीक है, लेकिन हॉकी का प्रसिद्धि इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्कूल स्तर पर जो है हॉकी का खेल बहुत कम होता है। ठीक है, तो स्कूल स्तर पे हॉकी का खेल अगर ज़्यादा होने लगे तो आप में से ही कोई एक मेजर ध्यानचंद बन जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, स्कूल खुलने दीजिए, हॉकी खेल खेलेंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ, धनराज पिल्लै जी जो थे वो दक्ष खिलाड़ी थे, अभी भी वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो धनराज पिल्लै जी को बुलाया जाएगा स्कूल में, उसके बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा। नहीं, चलिए यहाँ पे ये चैप्टर अभी जो है हो गया, तो आप सब ने पढ़ा ये चैप्टर पूरा। और अब जो है यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। अंग मतलब क्या होता है? हाँ, हिस्सा, भाग। हाँ, सब बोलेगा, आवागमन बोलो। हाँ हाँ, रुधिर। हाँ, पराजय बोलिए। हाँ, हार। स्मरण, याद। हाँ, आयोजन, प्रबंध, प्रतिभा,
योग्यता, बुद्धि। परम आवश्यक, बहुत अधिक आवश्यक। हाँ बहुत अधिक आवश्यक। चिंताकर्षक, हाँ चित्ता आकर्षक हुआ, सुंदर हृदय, ठीक है, को अपनी ओर आकर्षित करने वाला। मंत्रमुग्ध, चकित या मोहित, सही बात है। उन्नति, तरक हाँ तरक्की, तरक्की, ठीक है। अग्रसर, आगे बढ़ना। मानसिक, हाँ मस्तिष्क से संबंधित, ठीक है। ये वर्तनी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जो है बताइएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। डैश मानव जीवन का एक अंग है। खेल मानव जीवन का एक अंग है, सही है। खेलों से शरीर में नए डैश का संचार होता है। नहीं नहीं, गौ नंबर होगा। हाँ हाँ गौ में होगा ये वाला, ठीक है। तो दूसरा में क्या होगा बाबू? खेलों से शरीर में नए डैश का संचार होता है। हाँ रुधिर का संचार होता है, ठीक है। घ नंबर बताइए। डैश भारत का एक बहुत पुराना खेल है। हॉकी, सही बात है। भारत का डैश सन 1952 में हेलेंस्की, हाँ बलवीर सिंह, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब सही उत्तर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, ठीक है। ओलंपिक खेलों का जनक कौन सा देश है? इंग्लैंड। नो। हाँ यूनान। हाँ। भारत हॉकी संघ की स्थापना कब की गई थी? सही और गलत बोलिए। खेलों से शरीर में नए रुधिर का आगमन होता है, मन में खुशी का, सही है। ट्रू, सही है। उसके स्वास्थ्य के लिए खेल को परम आवश्यक माना गया है, सही है गलत? सही। चलिए दोनों सही हो गया। तीसरा बोलिए। हॉकी के खेल में मेजर ध्यानचंद जी का विशेष महत्व है। हाँ सही है ना। अच्छा ये वाला बोलिए। अपनी कोशिश और सूझबूझ से हॉकी के खेल में पराजय को विजय में बदला जा सकता है। एकदम सही, चारों सही हो गया नहीं। खेल विकास के साथ ही साथ बालकों का शरीर भी हिष्ट पुष्ट बनता है। ये तो सब भी सही हो गया जी। अच्छा ये सब बन जाएगा बाबू, पर्यायवाची सब, विलोम शब्द भी बन जाएगा, ठीक है। और ये वाक्य बनाने भी दिया गया है, ये भी बना लीजिएगा।